आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूँ जो सबके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरी अपनी समझ है। टॉपिक यह है कि आप अपने बच्चे को विरासत में क्या देना चाहेंगे। पहली बात तो यह है कि बच्चे को देने के पहले आप खुद अपने बारे में सोचिए कि आप आत्मनिर्भर बने और ओल्ड एज में किसी पर निर्भर न रहें। अपने शारीरिक, मानसिक, भावात्मक बैलेंस को बनाने के लिए प्रयत्न करते रहें। अपने शरीर, मन, बुद्धि को फिट रखें और भविष्य के लिए पैसा जरूर रखें। आपके पास अगर रिसोर्सेज हों तो रिटायरमेंट के पहले आप अपना छोटा सा घर बनवा लें। यह ज़्यादा उचित होगा बजाय कि आप बुढ़ापे तक उसका इंतज़ार करें और फिर उसके बाद आपको जो है आपके पास समय कम रहेगा, मौका कम रहेगा, फिर बच्चे के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। इसलिए बच्चे के ऊपर आप बोझ बन जाएंगे और बच्चा हो सकता है आपकी मदद न करें। इसलिए पहली चीज़ तो यह है कि आप अपने भार से, अपने ऋण से बच्चे को मुक्त रखें। दूसरी बात यह है कि आप बच्चे के लिए परेशान ना हो, ज़्यादा ना सोचें। जो आपका धर्म हो उस धर्म को ज़रूर करें। बच्चे आपके हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो दूसरा कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। बच्चा अगर ग्रो ठीक से नहीं किया तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा और आपका बुढ़ापा खराब कर देगा। वह समाज के लिए बोझ होगा, देश के लिए बोझ होगा। इसलिए आपकी पहली जिम्मेदारी है कि बच्चे को हर प्रयत्न करें, बच्चे के लिए हर प्रयत्न करें कि वह बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जब मैं ये कहता हूँ कि वो पैरों पर खड़ा हो सके, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बड़ी पोस्ट के लिए प्रयत्न करें। बच्चे को इस लायक बना दें कि वो अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर सके। वो किसी के सामने उसको हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े, वह गंदी आदत का शिकार न पड़े। इसलिए बच्चे की देख रेख इस दृष्टि से करते रहें। मैं कभी सेवा में था और उस समय मुझे कर्नाटक में अवसर मिला था। मैं ये 94-95 की बात होगी। एक कर्नाटक में टीवी पर एक सीरियल आता था जिसका टाइटल हुआ करता था बेदा सुल्लागबोदो गादी सुल्लागुदिल्ला, जिसका मतलब यह है कि वेद झूठा हो सकता है लेकिन कहावतें झूठी नहीं हो सकती। उसका सम्मान करते हुए मैं आपको आज एक कहावत से शुरू करूंगा जो कि चाइनीज़ कहावत है। किसी को मछली ना दे, उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं। आपको यह मतलब समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं इसको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मछली अगर आप देंगे किसी व्यक्ति को तो वह एक दिन खाएगा या जितने दिन देंगे उतने दिन खाएगा, लेकिन मछली पकड़ना अगर सिखा देंगे तो आपको किसी प्रयत्न की ज़रूरत नहीं होगी। वह अपने बल पर, अपने बलबूते से वह जीवन भर मछली खाता रहेगा। कहने का मतलब कि अगर उसको आप अच्छे गुण दे दें, उसकी अच्छी आदत हो जाए, वह मेहनत करने का आदी हो जाए, वह उसके अच्छे संस्कार हों, तो वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने पैरों पर खड़ा होगा और कभी आपकी तरफ वह मदद की उम्मीद नहीं करेगा। इसलिए आप इसका ध्यान में रखते हुए
आप बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दें, उसको चीज़ों को सिखाएं, समझाएं, उसको गुणवान बनाएं, ताकि वह अपने पैरों पर अच्छी तरह से खड़ा हो सके, वह किसी चीज़ के लिए किसी पर निर्भर न करें। दूसरी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है वह कि आप उसको संपत्ति देने के लिए परेशान ना हो। मेरी सलाह यह है, जो मैं एक कहावत के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। एक कहावत जिसको आपने भी सुना होगा, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर लड़का आपका सुपुत्र है तो आपको धन देने की ज़रूरत नहीं है, वो धन कमा लेगा, अपना जीवन अच्छी तरह से निर्वाह कर लेगा। अगर वो पुत्र कुपुत्र है तो वह आपके जाने के बाद या आपके जीवन में ही वह ऐसी हरकतें करेगा जिससे आप परेशान होंगे और उसकी आदतें बुरी हो जाएंगी और वह एक आलसी इंसान बन जाएगा। मैंने ऐसा अपने जीवन में देखा है कि बच्चे पिता के जाने के बाद बुरी आदतों के शिकार हो गए और वह जो है थोड़े दिन में ही जो है पूरी संपत्ति को नष्ट कर डाले, बुरी आदतों के चक्कर में पड़कर। और उसका रिजल्ट हुआ कि वह कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे जो भीख मांगने लगे और ज़्यादातर लोगों को देखा कि उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। इसलिए मेरी सलाह यही होगी कि आप उनको पैसा संपत्ति देने के बजाय उनको आत्मविश्वास से भरें, उनको गुणों से भरें, उनको ऐसा बनाएं कि वह जीवन में कभी निराश ना हो, वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से इतने स्ट्रांग हो कि उनके जीवन में कभी निराशा छू न सके, वो हार मानने के लिए तैयार ना हो। कितनी भी कठिन परिस्थिति आए वह उसमें लड़ने की एक जिद रखें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका दें, ताकि वह अपने को कॉन्फिडेंट समझें, अपने को गुणवान समझें और वो समझें कि अगर इस संसार में मैं नहीं कर सकता तो दूसरा कौन कर सकता है। उनको इतना आत्मविश्वास दें। तीसरी चीज़ जो है वह सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि उसको खुद सोचने के लिए प्रेरित करें, वह खुद सोचें। आप अपने बच्चे को कुछ बनाने की कोशिश न करें, वो जो बनना चाहता है वो खुद बने, उसके लिए आप परेशान ये न। वो आपका डुप्लीकेट नहीं है, वो आपका रिप्लिका नहीं है, वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है, वह एक स्वतंत्र इंसान बच्चा है और उसको अपने जीवन में अपनी तरह से ग्रो करने का पूरा अधिकार है। इसलिए उसके रुचि का आप ध्यान जरूर रखें। वो जो बनना चाहता है उसमें आप एक फैसिलिटेटर की तरह से काम करें और अगर वो अपने रुचि के हिसाब से काम पाएगा तो वो हमेशा खुश रहेगा, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो। वह अगर अपने रुचि के हिसाब से काम नहीं पाएगा तो चाहे जैसा भी काम हो, बड़ा से बड़ा काम हो, वह हमेशा दुखी रहेगा। पैसा ज़रूर उसको मिल सकता है लेकिन दुख उसका साथ नहीं छोड़ेगा। उसका जीवन जो है बोझिल होगा, उसको हमेशा भार महसूस होगा। इसलिए आप उसके रुचि का जरूर ध्यान रखें कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है, उसमें उसको स्वतंत्रता दें और आप उसकी मदद करें। इस बारे में मैं एक कहावत फिर वो चाइनीज़ कहावत को शेयर करूंगा। वो कहावत है, कन्फ्यूशियस जी ने कहा है। वो ये कहते हैं कि अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा काम चूज करें जो आपके पसंद का हो। अगर काम आपके पसंद का होगा तो आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा
कि आप काम कर रहे हैं, बल्कि उस काम को एंजॉय करेंगे और कभी थकान नहीं होगी। इसलिए काम अपने पसंद का चुनें। इसको ध्यान में रखते हुए मेरे समझ से जो है हम लोगों को भी यही करना चाहिए। अपने बच्चों को उनके रुचि के हिसाब से उनको ग्रो होने देना चाहिए। वह जो भी करें, जीवन उनका है, वो खुश रहेंगे अगर अपने रुचि के हिसाब से काम करेंगे। दूसरी चीज़, गीता में भी यह चीज़ कही गई है, जो मैं आपके लिए गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में कहा गया है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो है अपना जो सदोषपूर्ण अपने धर्म में अगर दोष भी है तो वह अच्छे से आचरण लाए हुए दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है, और उस धर्म में, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, और दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से जो है वह ठीक नहीं है, बल्कि वो भय देने वाला होता है। कहने का मतलब कि अगर बच्चा अपने स्वभाव के हिसाब से काम करेगा तो हमेशा खुश रहेगा। भले उसको पैसे कम मिलें, लेकिन वो खुश रहेगा। वह, आपने उदाहरण सुना होगा, रैदास जी जो है जूते का काम करते थे, जूता बनाते थे, सिलते थे, और आज रैदास के नाम पर कितने मंदिर, कितने लोग उनकी बातों को सुन करके सुख का अनुभव करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति पैसे से, संपत्ति से, घर से, किसी ऐसी चीज़ से नहीं खुश होता है। जब वो अपनी अंदर की आवाज़ सुन करके और अपने हिसाब से जीवन जीता है तो वो खुश होता है, और उसको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती है, और हमेशा अपने जीवन में वो आगे बढ़ता जाता है। इसलिए आप अपने बच्चे को जैसा वो बनना चाहे, जो करना चाहे, अगर वो है निषेधित कर्म नहीं है तो आप उसको ज़रूर उसकी मदद करें, और उसको वह बनने में आप उसकी मदद ज़रूर करें। जिस तरह से प्रकृति में गुलाब का फूल जो है वो आम नहीं बन सकता है, और आम गुलाब का फूल नहीं बन सकता है, उसी तरह से हर व्यक्ति को उसके नेचर के हिसाब से उसको ग्रो करना चाहिए। कोई उसको नेचर को बदलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन यह बहुत कठिन काम है। इसलिए अगर वो नेचर के हिसाब से काम करे, जिस चीज़ में उसकी जो है निष्ठा हो, वो काम करे, तो हमेशा वो खुश रहेगा। यह मेरी आपको सलाह है। इसलिए मैं अब इन शब्दों के साथ इसको क्लोज करूँगा, और मेरी सलाह यही होगी कि इस पर आप विचार करें। अगर आप इसको उचित समझते हैं, समय आपके पास है, बच्चे के पास समय है, तो आप इसको ज़रूर अपने लिए फॉलो करें। मुझे विश्वास है कि इससे आपको लाभ मिलेगा। आखिरी एडवाइस आपके लिए एक और है कि बुढ़ापे में जो है बच्चे पर विश्वास करके अपने ज़िंदगी के साथ जुआ न खेलें। मैंने एक ऐसा उदाहरण देखा कि पिता ने जो है बच्चे के लिए अपने घर को गिरवी पे रख दिया, और बाद में वो बिजनेस भी बैठ गया। आखिर में उसका घर भी बिक गया, और पिता जो है वो पिता माता उसके बिना घर के हो गए। और इस तरह से बच्चे पर इतना मोह नहीं होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को आप जुए पर लगा दें, दांव पर लगा दें। ये मेरे समझ से यह बुद्धिमानी का खेल नहीं होगा। आप उसकी मदद ज़रूर करें, लेकिन आप केवल यह सोच करके कि मेरा लड़का है और ये अच्छा कर लेगा तो मैं भी सुखी हो जाऊंगा, ये कभी ऐसा नहीं होता है। अगर आप जहाज़ में ट्रैवल किए होंगे तो आपने वहाँ यह ज़रूर सुना होगा कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप जो है आप ये मास्क नीचे आ जाएगा, और उस मास्क को लगाएं ताकि ऑक्सीजन लेते रहें। लेकिन उसके साथ यह भी कहते हैं, अनाउंस होता है कि पहले
अपने को मास्क लगाएं फिर अपने बच्चे को मास्क लगाएं। ऐसा कभी नहीं कहते कि आप अपने बच्चे को मास्क लगाएं उसके बाद अपने को मास्क लगाएं। इसलिए ऐसा भी होता है कभी कभी जब कोई आदमी या बच्चा डूबता है तो कुछ लोग बचाने जाते हैं और बचाने वाला डूब जाता है और जो डूब रहा होता है वह बच जाता है। इसलिए बचाने वाले को डूबने वाले से, मदद करने वाले को जिसकी मदद करता हो उससे ज़्यादा सक्षम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बुढ़ापे में आप उतने सक्षम नहीं होंगे जितने आपकी औलाद सक्षम होगी। इसलिए आप उसके चक्कर में पड़ करके अपना जीवन खराब न करें। लेकिन ये न समझें कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों की मदद न करें। आप उचित मदद जरूर करें लेकिन अपने जीवन के साथ जुआ न खेलें, यह मेरी सलाह है। इन शब्दों के साथ मैं विराम दे रहा हूँ। आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, आपको खराब लगा हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।